सिलेबस क्या है जो हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे वो 3 स्टेप में पढ़ेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में हम लोग स्टडी जो करेंगे वो रस का, छंद का, अलंकार का, संधि का और समास का। स्टेप 2 को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक में तो हम लोग पढ़ेंगे शब्द भेद। अभी बीएड का संयुक्त एग्जाम हुआ था और वो यहीं से प्रश्न पूछ लिया था कि शब्द भेद की संख्या कितनी होती है। तो बताइए, ऑप्शन में दिया है मान लीजिए 8, 6, 4 और 2। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? शब्द भेद की संख्या कितनी है? आपसे मैं गलत ही एक्सपेक्टेशन करता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं आप सही ही बताएं, फिर भी 2। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है 8 है। अब क्या क्या है वो ये जान लीजिए। संज्ञा से लेकर के विस्मय बोधक तक ये इसी के अंतर्गत आते हैं। वहीं स्टेप 2 में हम लोग विविध देखेंगे। विविध में आपका काल होगा, वाच्य होगा, विराम चिन्ह होगा, रचना व पुरस्कार होगा। और जो स्टेप 3 है ये शब्द भंडार से रिलेटेड होगा। उसमें आपसे पूछा जा सकता है रस शब्द भंडार में विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द और उसमें आपको मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वो तमाम प्रकार के प्रश्न में से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। अब जो हम लोग स्टडी करेंगे वो स्टडी का स्टेप वाइज करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो किसके बारे में? रस के बारे में। तो एक छोटी सी हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, रस। सिलेबस अभी हम आप लोगों को प्रिंटेड प्रोवाइड करा देंगे, तो सिलेबस लिखने में हम लोग समय ज़ाया नहीं कर सकते क्योंकि हम सबके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। तो रस हेडिंग डालिएगा और रस पर पहले हम लोग नींव रखते हैं और बहुत ही कंसंट्रेट होकर के आप लोग देखिएगा और समझिएगा। मिटा दी इसको। रस को इंग्लिश में सेंटिमेंट कहा जाता है। अब देखिएगा, रस से हम लोग क्या क्या कवर करेंगे वो चीज़ भी आप जान लीजिए। रस से सिर्फ हम लोग केवल रस को नहीं, आपको पता होगा कि 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुकी झुकी परत जहि चितवत एक बार। यह पंक्ति किसके द्वारा रची गई है? कोई बताए? रसलीन के द्वारा। इसका दूसरा प्रश्न, इसमें कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस। तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो अलंकार के नाम पर इसमें यथाक्रम अलंकार है, जिसका नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है ना? तो हम एक टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए पूरे सिस्टम को ऑपरेट करेंगे। उसमें हम विलोम, पर्यायवाची
एक क्रम से बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले रस की बात आती है। हमारे जहन में एक प्रश्न आना चाहिए कि रस शब्द की उत्पत्ति करने की आवश्यकता क्या थी। अगर रस टॉपिक न रहा होता तो हमारा एक टॉपिक कम रहा होता और हमें मेहनत कम करना पड़ता। तो रस के पीछे की कोई वजह बता सकता है कि रस की उत्पत्ति करने की क्या वजह थी? अलंकार है, वो अलंकार है, ये रस है। अब देखिएगा उसकी वजह जान लीजिए। रस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो हमारे यहाँ एक उपनिषद था जिसे तैत्तरीय उपनिषद कहा जाता है। और तैत्तरीय उपनिषद में रस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो स्वाद के अर्थ में किया गया था। जो सज्जन लिखने का कार्य कर रहे हैं वो पहले समझ लें, उसके बाद वो लिखने की प्रक्रिया में आएंगे। तो तैत्तरीय उपनिषद में रस शब्द के पहली बार चर्चा की गई थी जो कि स्वाद के अर्थ में। लेकिन रस पर सर्वप्रथम विवेचना करने वाले जो आचार्य थे वो थे आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि ने रस पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र नामक उन्होंने क्या लिखा? एक ग्रंथ लिखा। अब देखिएगा, नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। अभी एलटी की एक एग्ज़ाम संपन्न हुई है कुछ समय पहले, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि नाट्यशास्त्र को पंचम वेद अर्थात पांचवा वेद किसने कहा था, और ऑप्शन में था भरत मुनि। तो विडंबना इस बात की है कि पंचम वेद उन्होंने कहा क्यों था वो जान लीजिए। पंचम वेद कहने के पीछे उनका ये मतलब था, मकसद था कि उन्होंने पहले वेदों का अध्ययन किया। हमारे यहाँ कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। चारों वेदों का उन्होंने अध्ययन किया। उसमें तमाम प्रकार की कहानियाँ और स्टोरीज उसमें थे, उसको उन्होंने भली भांति समझा। तो उन्होंने सोचा कि ये अगर किताब तक सीमित रह गया तो हमारे भारत की उस समय जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थी। अब क्या है, सब तो उस शैली को पढ़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ वेद पुराण के जो ग्रंथ हैं, जो उसकी उपयोगिता है, वो लोगों को रूबरू कराना था। अब वो क्या करें? तो उन्होंने एक विधा अपनाई जो कि उन्होंने नाट्यशास्त्र रखा। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नए ग्रंथ नाट्यशास्त्र की उन्होंने रचना की। उन्होंने क्या किया कि जो वेद पुराण में कहानियाँ थीं उनको उन्होंने मंच प्रदान किया कि जब मंचन होगा, कोई राम बनेगा, कोई रावण बनेगा, कोई देवता बनेगा, कोई राक्षस बनेगा, और लोग प्रैक्टिकली दृश्य रूप में जब उसे देखेंगे तो चीज़ों को वो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो चूंकि ये जो नाट्यशास्त्र लिखी गई, इसके पीछे का जो मूल कारण था वो वेदों के अध्ययन के पश्चात लिखी गई, इसीलिए नाट्यशास्त्र को 5वां वेद नाम दिया गया। अब देखिए, इसी नाट्यशास्त्र में उन्होंने एक रस सूत्र दिया है, और आपने सुना होगा विभावा, नुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृष्ट, निष्पत्ति। उन्होंने ये रस सूत्र दे दिया। तो रस सूत्र में उन्होंने बताया विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, दृष्ट, निष्पत्ति। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि रस में वो कौन कौन से तत्व हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो कालांतर में चल कर के एक विद्वान आए जिनका नाम था अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त इस रस सूत्र की व्याख्या करते हुए ये बताते हैं कि इसमें क्या था, विभाव, अनुभाव,
प्लस व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव। वो कहते हैं कि वी भाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का जब संयोग होता है, मिलन होता है, तब रस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अब इसमें आपको आश्चर्य की बात बताएं कि रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। रस के मुख्यतः कितने तत्व या अंग होते हैं? 4 होते हैं। लेकिन हम लोग अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 1, 2 और सिर्फ कितने रसों की बात की गई है? केवल 3 है। माने कोई एक ऐसा है जो अनुपस्थित है, और जो अनुपस्थित है चौथा, उसे स्थायी भाव कहते हैं। उसे किस नाम से जानते? स्थायी भाव से। अब देखिएगा, इनकी संख्या निर्धारित की गई है। अस्थाई भाव के बारे में बताया गया है 9/11 और 9 पर मैंने टिक कर दिया है। इस टिक का क्या मतलब है हम लोग आगे जानेंगे। विभाव की संख्या 2 है, अनुभाव की संख्या 4 है, वहीं व्यभिचारी भाव की संख्या वो 33 है। व्यभिचारी भाव की संख्या क्या है? 33 है। अब देखिएगा, नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने केवल 8 रसों की चर्चा की। नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में उन्होंने सिर्फ 8 रसों की चर्चा की। प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए, उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी कि नाटक के मंचन में शांत रस की आवश्यकता नहीं है। हम अगर नाटक देखने गए हैं तो हम आनंद के लिए गए हैं, हम वैराग्य के लिए नहीं गए हैं कि वहाँ जाएं और हमें वैराग्य की प्राप्ति हो जाए और हम हिमालय पर चले जाएं। इसलिए उन्होंने चर्चा नहीं की। लेकिन बाद में चल कर के एक और रस आया जिसका नाम दिया गया शांत रस। फिर कालांतर में एक और रस आया जिसका नाम दिया गया वात्सल्य रस। और फिर क्रम में एक और आया जिसका नाम दिया गया भक्ति रस। यहाँ तक समझ गए हैं? अब देखिएगा, 8 रसों की चर्चा किसने की? भरत मुनि। ये जो शांत रस है इसके प्रतिष्ठापक आचार्य उद्भट जी हैं। वात्सल्य के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ जी हैं। वहीं भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी हैं। अब देखिएगा, 8 रसों के बाद कौन सा आया? शांत आया। शांत के बाद कौन आया? वात्सल्य आया। वात्सल्य के बाद कौन आया? भक्ति आया। तो 8 तो पहले से था, इसके ठीक बाद शांत आया, इसीलिए शांत को 9वां रस कहा जाता है। इसके ठीक बाद मैं अभी आपको बता रहा हूं, इसके ठीक बाद क्या आया? वात्सल्य आया, तो इसे 10वां कहा जाता। और भक्ति को क्या कहा जाता? 11वां। हाँ, प्रश्न पूछिए। नहीं, शांत रस के प्रतिष्ठापक उद्भट जी हैं। बाद में अभिनव गुप्त भी इसे मान्यता प्रदान किए हैं। बाद में भरत मुनि ने इसको मान्यता प्रदान किया है। वास्तविक रूप में जो प्रतिष्ठापक है वो आचार्य उद्भट जी हैं। ठीक है। अब देखिएगा, ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपके सामने है। प्रश्न किस तरीके से पूछता आया है और पूछता रहेगा। पहला प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि रस शब्द की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है? तो तैत्तरीय उपनिषद में। ठीक है। रस शब्द का पहली बार विवेचना किसने किया? आचार्य भरत मुनि। रिवर्स, आचार्य भरत मुनि ने किसकी विवेचना की है? रस पर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र किस पर लिखा गया ग्रंथ है? नाट्य शास्त्र को किस उपनाम से जाना जाता है? पंचम वेद किसे कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को 5वां वेद किसने कहा है? भरत मुनि। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को क्या नाम दिया है? 5वां वेद। नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया गया है, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। इसमें रस के किस तत्व का वर्णन नहीं किया गया था? तो स्थायी भाव का वर्णन। भरत के रस सूत्र में कितने तत्व का वर्णन मिलता है?
तो केवल 3 का मिलता है, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। वास्तविक रूप में रस के मुख्यतः कितने अंग होते हैं, या 4 अंग मुख्यतः किसके होते हैं? अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 और /11 मैंने दोनों लिखा, तो ध्यान दीजिएगा 9 पर टिक लगाने की वजह यह है कि केवल 9 को ही मान्यता प्रदान की गई है। माने एक तो शांत और जो 8 इन्होंने किया था इसी को नवरस कहा जाता है। वात्सल्य और भक्ति को रस में शामिल नहीं किया गया, तो प्रश्न आपके जहन में उठना चाहिए उसकी वजह क्या थी। तो भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की, उसी में एक रस था श्रृंगार, और ये श्रृंगार के 2 भाई हैं जिन्हें भक्ति और वात्सल्य के नाम से जाना जाता है। तो भाई क्यों है, प्रश्न उठना चाहिए। श्रृंगार में भी प्रेम की बात होती है, भक्ति में भी प्रेम की बात होती है, वात्सल्य में भी प्रेम की बात होती है, इस तरह से वो भाई हैं। तो अंतर क्या है? जहाँ श्रृंगार में नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के विषय में वर्णन है, वहीं भक्त और भगवान के विषय में भक्ति में वर्णन मिलता है, और वहीं वात्सल्य में माता पिता एवं संतान के प्रति मिलता है। तो 9 पर हमने इसलिए टिक लगाया कि यदि परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि रस की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 9। और अगर प्रश्न वो आपसे ऐसे पूछे कि कुल रसों की संख्या कितनी है, तो भी जवाब आपका 9 ही होना चाहिए, 11 किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न वो ये करे कि भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र में कितने रसों की चर्चा की गई है, तो 8 ही आपका जवाब होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है अस्थाई भाव की संख्या कितनी है? 9 संख्या किसकी है? विभाव की संख्या कितनी है? 2 संख्या किसकी है? अनुभाव की संख्या कितनी है? 4 संख्या किसकी है? और व्यभिचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 संख्या किसकी है? अब व्यभिचारी भाव को 2 नवीन नाम दिया गया है। एक तो कहा जाता है संचारी और दूसरा कहा जाता है क्षणिक भाव। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि संचारी की संख्या कितनी है, तो 33, या क्षणिक भाव की संख्या कितनी है, तो भी 33 हो सकता है। 33 संख्या किसकी? व्यभिचारी की। मान लीजिए व्यभिचारी विकल्प में नहीं होगा तो 33 संख्या संचारी की, और संचारी भी विकल्प में नहीं है तो क्षणिक की। आगे का प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो जान लीजिए। आपसे पूछा जाएगा कि शांत रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन से हैं, तो आचार्य उद्भट। वात्सल्य के प्रतिष्ठापक कौन हैं और भक्ति के प्रतिष्ठापक कौन हैं? रिवर्स आपसे पूछा जा सकता है। उद्भट ने किस रस की प्रतिष्ठापना की और विश्वनाथ ने किस रस की प्रतिष्ठापना की, और रूप गोस्वामी ने किस रस की प्रतिष्ठापना की? भक्ति रस की। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है शांत रस को संख्या में कौन सा रस माना जाता, और वात्सल्य को कौन सा माना जाता, और भक्ति को कौन सा माना जाता? फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 9वां रस की संज्ञा किसने दी है? उद्भट। 10वां रस के प्रतिष्ठापक कौन है और 11वां रस के प्रतिष्ठापक कौन है? रिवर्स पूछा जाएगा, नाम नहीं दिया जाएगा, संख्या दिया जाएगा। उद्भट ने संख्या में किस रस को ढूंढा? 9वें को। विश्वनाथ ने किसको ढूंढा? और रूप गोस्वामी ने किसको ढूंढा? 11वें को। और ये जो मैं समीकरण अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप जान लीजिए पियून माने चपरासी से लेकर के JRF तक के एग्जामिनेशन में अगर एक भी क्वेश्चन यहाँ टॉपिक से पूछा होगा तो मिस नहीं होगा। मेरे वादे पर और मेरे बात पर मत जाइएगा, दुनिया का कोई प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, अगर एक भी क्वेश्चन मिस होगा तब आप हमसे पूछिएगा। तो क्या इतना समीकरण समझ में आ गया है? तो इसे आप ग्राफिंग कर लीजिएगा, इसके बाद फिर हम इनके तत्वों के विषय में चर्चा करते हैं।